किधर यूबीएल में हमारे मैच में पापे हरी जड़े ना पिंडी तो बाहर नहीं आ रहे। ओ भाईजान इंटरनेशनल वेन्यूज की बात हो वो रही भाई अभी तो शुक्र करें, उसने मुझे आज आके कहा आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे से करें ना इसका गनी भी ग्लास बदले वर्सेस चाहिए, वापडा पे इसका ये जो खाना रोज नैंडोज खा रहा है ना इसका बदले। यार फिर आज मेरे साथ हुआ है, क्या इतना अच्छा भला खेल रहा था, एक बंदा आया उन्होंने फिर मुझे आउट करा दिया। चाहिए तो फिर अब थोड़ा सा आई थिंक आपको कंसंट्रेट प्रेशर करने ले की जाता है जरूरत जब कोई सिलेक्टर अंदर आते हैं ना तो सामने नहीं लेकिन आना अब देख लो। ग्रुप बी में कौन कौन से फिक्सचर्स रह गए हैं, लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट कार्ड जस्ट सो दैट यू हैव दैट पिक्चर क्लियर, क्योंकि इस वक्त जो एक सिचुएशन काफ़ी हद तक है वो ये कि अगेन अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज़ नाउ अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड जीत भी जाता है तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट इतना सुपीरियर है कि वो they are virtually into the semi-finals after the result, well, after the washout yesterday. So with that in mind, Afghanistan has all to play for against Australia, or again Lahore में होगा तो Roman, they would be feeling very comfortable after this performance. बिल्कुल ऐसे ही है। Confident, sorry. कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना पहला मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला वो भी लाहौर में था, और बोथ टीम्स जो है वो कंडीशन और हर चीज़ को देख चुकी हैं और सारी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, तो आई थिंक एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और मैं बस ये है कि अफगानिस्तान एक्साइटेड ना हो जाए जैसे वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हो गई थी इन T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा काम रहें और हम्बल रहें और अपने गेम पे फोकस करें, क्योंकि मूव ऑन करना चाहिए फ़ौरन। ठीक हो गया। जैसे सलमान भाई ने एक बात की थी ना कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन लेते हैं, तो जितनी जल्दी भूल जाएंगे इस विक्ट्री को, होपफुली कि वो मैच अच्छा खेले। साउथ अफ्रीका के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगला मैच, पहुंच तो वो गए हैं बट दे वुडंट वांट टू फेस इंडिया बाय बीइंग सेकंड, Yeah. तो और वो फिर उन्हें दुबई जाके खेलना पड़ेगा, नॉट मच टाइम टू प्रिपेयर। अगर फाइनल में दुबई जाते हैं तो 3 days हैं बिफोर द फाइनल, अगर इस तरह जाएंगे जस्ट 1 day है, पहुंचना भी है, प्रिपेयर भी करना है, सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि दे फिनिश नंबर 1 And they नहीं, get the लेकिन advantage. अभी तो Australia उनका भी deal मैच with रहता India. है ना, इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच रहता है। लेकिन वो न्यूजीलैंड ने भी जाना ही है ना, अभी नहीं तो चली गई होगी ना, उसमें उधर वो ज़्यादा तो एक चांसेस दफ़ा तो हो आएंगे ना वहाँ से। नहीं तो अगर न्यूजीलैंड जीत जाता तो वो टॉप पे आएगा ना। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट उसमें यार लड़का बात सही पकड़ता है, पता है। मैं तो आइंदा जो हमारा पोस्टर है ना, जो जिसमें सेंटर में हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोमान है, उसकी जगह शादाब की ये वाली तस्वीर होनी चाहिए कि जो बातें लाइकलीहुड जो है ना इंडिया का वहाँ पर मैच हारने का वो कम है, और मेरा ख्याल है इनका मैच पहले है उनसे। तो उनके मैचेस तो फिर अगर हारना नहीं है तो उनके सारे मैचेस उधर ही, फिर अभी ट्रॉफी दे देते हैं। नहीं तो अच्छा चले ना, ये कौन बड़ा इसने को काम की बात की है अभी, वो ये मतलब मैं बताता हूँ ना, इससे पहले तो बच बचा के चलता फिर रहा है, बट दिस इज वेरी ट्रू, जो बड़ी अच्छी बात की है कि एटलीस्ट यूएई में उनको 3 ग्राउंडों में तो खिलाते, अबू धाबी भेजते, शारजा भेजते, उनमें थोड़ा चेंज तो देते, एक ही स्टेडियम, यानी बस्ते भी दोबारा नहीं चुकने, एक को ही ले आके रख दो। आई थिंक ये ज्यादती है यार, वेल डन। और वो डायरेक्ट इंडिया न्यूजीलैंड या इंडिया न्यूजीलैंड का मैच सबसे आखिरी है ऑन 2nd, तो वो तब तब They have तक time. पता तब चल तक जाएगा। साउथ अफ्रीका वाले ग्रुप की तब तक तो सारा पता चल जाएगा। Situation अच्छा clear हो एक बहुत बड़ा जो इवेंट था मैच का वो था मार्क वुड की इंजरी। मार्क वुड की इंजरी और मार्क वुड स्ट्रगल कर रहे थे उसके बाद से, हमने थोड़ा सा एक ये उनका पैकेज प्रिपेयर किया। रोमान, इफ़ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू मार्क वुड का रन अप, उनके रन अप की स्पीड, इफ़ यू कैन जस्ट असेस दैट। तो इस पर स्टार्ट करते हैं, ये इनका रन अप है। रोमान, वॉक अस बिल्कुल थ्रू ऐसे ही दिस। है। मार्क वुड की अगर सबसे पहले वाली इंजरी पे बात की जाए ना, जो इससे पहले हुई थी, तो उस वक्त इनका रनअप बहुत शॉर्ट था, सारी फोर्स ये बहुत शॉर्ट रनअप से जनरेट करता था, और अभी भी अगर आप इसकी रनअप में देखें ना स्लो मोशन में, जब भी कोई क्लिप आएगी तो ये जर्क करके भाग रहा है, इसकी जो फुटवर्क है ना वो स्टेबल नहीं है, जब और इतना तेज़ बॉलर जो जोर लगा रहा है 150 के लिए, अगर उसके फुट से ऊपर वाली जो अलाइनमेंट अगर वो बैलेंस नहीं चल रही तो ये प्रॉब्लम आना। देखें आप इसका जो ये लैंडिंग पोजीशन है इसका जर्क देखिएगा, ये बैक लेग पे भी जर्क है, बैक लेग अप नहीं हो रहा, और फ्रंट लेग जो वो बिल्कुल अंदर की तरफ टो गिरा, तो जिसके साथ जर्क आ रही है। तो आई थिंक कि ये बड़ा डेंजर चीज़ है और इस पर काम करना चाहिए इसको, क्योंकि रनअप जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी रनअप में आपका मोमेंटम नहीं है, आप स्मूथ नहीं है, तो आपकी जितनी भी फोर्स है ना वो आपके सिर्फ 6 या 5 कदम पे रह जाती है एंड में। और मार्क वुड की अब तक जितनी भी जो फोर्स है वो सिर्फ उसके गैदर में और उसकी लैंडिंग पे ही है, और लैंडिंग में इसके हल्का सा जर्क है, जिसकी वजह से उसको नी में बार बार प्रॉब्लम आती है, और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये बार बार बॉलिंग करते हुए गिरता है। आपने रनअप की बात की तो रनअप की स्पीड भी अगर हम जल्दी से देख जी, लें, यहाँ पर बिल्कुल। हमारे पास है, तो वील जस्ट सी दैट हाउ ही रन्स इन। अभी आप एक फ्लक्चुएशन देखिएगा इसके KMH में, ये देखें 21, 27, उसके बाद फिर आके जाता है, फिर नीचे आ जाता है।
तो ये मोमेंटम जो मैं स्मूथनेस की बात कर रहा हूँ ना, जैसे एक मैं बॉलर को हमेशा ये बात करता हूँ खुद भी अपने लिए कि जब भागे ना बंदा, जैसे गाड़ी चलाता है गियर 1 गियर 2 गियर 3, अब आप 2 3 4 5 6 को मिक्स करेंगे तो आप स्मूथली नहीं भाग सकते, उसमें रिदम में आपको प्रॉब्लम रिदम आती नहीं है। है, रिदम रिदम नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे जो चीज़ मैंने नोट की ना सारे एनालिसिस में, ये जब वो बात कर रहे थे ना उनके घुटने की और बात कर रहे थे वो कितना पेनफुल होता है, साथ साथ अपनी टांग को बेचारा यूं कर रहा। यार वो पता नहीं क्यों अगर मुझे Reflex हमेशा से action। पता नहीं क्यों अच्छा feeling यार आती है। मुझे बड़ा दुख होता है इनको देख के, अच्छा, क्योंकि जब ये इंजर्ड हुए थे किसकी बॉल पे हुए थे? मेरी शेडी बॉल। की बॉल पे चौका रोक नहीं गया था। यार यहाँ पे सब कुछ हेडी की बॉल पे ही हो रहा है, आप वो नोट करें। बट जी आप बताएं। यार मुझे बड़ा दुख होता है इन बेचारे पे ना, मेरी वजह से ना इन्होंने ना अच्छा घुटना फंस गया, इस टांग से चौका भी रोक लिया मैंने, लेकिन उसके बाद मैं उठा नहीं। उसके बाद ये नहीं रोका। मुल्तान के खिलाफ वाला नहीं मैच नहीं था। अगेंस्ट कोयटा, अच्छा, इन against शारजा। कोयटा। हाँ, इंशाल्लाह। शारजा में हाँ। तो आज- मेरे ख्याल शायद आप कैप्टन थे उसमें। हाँ हाँ। कप्तान था मैं। हाँ, तो मतलब मुझे जब भी यानी कोई मैं बॉल फास्ट बॉलर की इंजरी देखता हूँ तो मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों लगता है यार कि अब कौन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन? हाँ भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अच्छा, तो शादाब खान। वेरी वेल प्लेड शादाब। इसके साथ ही हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालात को शो का हिस्सा बनाएंगे। अपने सवालात भेजें #AskTheChampions पर एंड देन वील फीचर देम ऑन द शो। देखते रहें एलाइट बैंक चैंपियन जोन ओनली ऑन तमाशा ऐप एंड माइको।